बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, क्रीमिया का इलाका पुतिन 2014 में ही ले गया था, लेकिन इसके बाद जब गुज़िश्ता साल जंग शुरू हुई है रशिया और यूक्रेन की, तो उसमें डोनेस्टिक और लुहानस्क रीजन्स जो है वो भी रशिया ले गया था। लेकिन इस वक्त जो शदीद तरीन लड़ाई जारी है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, वो चल रही है बखमुत के इलाके में, और ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट इलाका है। अच्छा, वैसे तो अमेरिका भरपूर मदद कर रहा है यूक्रेन की, मतलब वो उनको असला भी दे रहा है, वो उनको पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन एक अनसर्टेन सिचुएशन यूं क्रिएट हो रही है कि जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ महीनों के बाद अमेरिका के अंदर, और ये कंफर्म नहीं है कि अगर बाइडेन की जगह पे कोई दूसरी सरकार आती है तो क्या वो इस जंग के अंदर इसी तरह से फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे यूक्रेन वालों की। क्योंकि अमेरिका के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। वो कितने लोग बोर हो जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान की जंग इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई थी अमेरिका के अंदर इनके विथड्रॉल से पहले, कि उस पर बाद में तो यानी लोगों ने बात करना ही छोड़ दिया। क्रिटिसाइज अपनी गवर्नमेंट को कर करके लोगों ने उस पर इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी कुछ यूं महसूस हो रहा है कि यूक्रेन की जंग में अमेरिकन की इंटरेस्ट थोड़ी सी पब्लिक लेवल पर कम होने लगी है। और ये भी इतलात हैं कि कुछ जो उनके लॉ मेकर्स हैं उन्होंने सवालात उठाए हैं कि इतनी ज़्यादा आप असिस्टेंस इनको क्यों दे रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा भी है इतनी ज़्यादा असिस्टेंस देने का इनको। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि यूक्रेन वालों को, ज़ेलेंस्की वालों को परेशान कर रहा है कि अगर अमेरिकन असिस्टेंस रुक गई तो क्या होगा। क्योंकि अभी तक तो जंग उन्हीं की वजह से कंटिन्यू कर रही है ना, तो फिर तो रशिया वाले हैं वो तो पता नहीं कहाँ तक आगे आ जाएंगे। अभी तक तो उनको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं ना एक मखसूस इलाके के अंदर। तो ये एक सोच है वहाँ पर यूक्रेन के अंदर। और मीनवाइल चाइना का 12 नुकाती जो प्लान आ गया है उस पर भी कंसिडरेशन हो रही हैं, पीस प्लान जो है। अब ज़ेलेंस्की ने पिछले दिनों ये जा रहा था ट्रेन में, एक शहर से दूसरे शहर कीव की तरफ जा रहा था, तो ट्रेन में उसने एक इंटरव्यू दिया रास्ते पे। उसमें उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं और कुछ यूं लग रहा है कि अमेरिका से एक तरह का गिला ही कर दिया है ज़ेलेंस्की ने कि उस लेवल पर हमारी जो है ना वो रिक्वायर्ड शायद मदद नहीं हो रही। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बखमुत का इलाका अगर हमारे हाथ से गया तो हमारी कौम मिलिट्री जो है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड हो जाएंगी और फिर हम मुझे कंसीडर करना पड़ेगा टॉक्स के लिए रशिया के साथ। न्यूयॉर्क पोस्ट ने खबर लगाई इस हवाले से कि ज़ेलेंस्की, यूक्रेन मस्ट होल्ड बखमुत और रशिया विल स्मेल दैट वी आर वीक। और इसमें ज़ेलेंस्की कह रहा है कि आवर सोसाइटी विल फील टायर्ड, आवर सोसाइटी विल पुश मी टू हैव कंप्रोमाइज विद देम। At this point in the war, the United States and its Western allies have backed Ukraine in its fight against the Russian invasion, offering billions of dollars in military and humanitarian aid. यानी अमेरिकन को एक तरह से ज़ेलेंस्की ने वार्निंग दे दी है कि अगर बखमुत गया हमारे हाथ से तो फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अंदर से दबाव जो है वो बढ़ जाएगा, ताकि मैं रिमेनिंग अपने इलाके कम से कम जो है वो बचा सकूं। और शी जिनपिंग के लिए उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की ज़ेलेंस्की ने। इसको न्यूयॉर्क पोस्ट ही रिपोर्ट कर रहा है कि वी आर रेडी टू सी हिम हेयर। किसको? शी जिनपिंग को। उसको हम यहाँ पर यूक्रेन में भी उसको देखना चाहते हैं, बाइडेन नहीं, शी जिनपिंग को। और वो कह रहे हैं कि आई वांट टू, ज़ेलेंस्की कह रहा है कि आई वांट टू स्पीक विद हिम, आई हैड कॉन्टेक्ट विद हिम बिफोर फुल स्केल वॉर बट ड्यूरिंग ऑल दिस ईयर मोर देन 1 ईयर आई डिडंट हैव। 1 साल हो गया है मैंने उससे बात ही नहीं की। वैसे थोड़ा सा मुझे वो अफ़गानिस्तान की ग्रेट गेम पता नहीं क्यों यहाँ पे याद आ गई है। यहाँ पर ये जो यूक्रेन के अंदर सीन हुए हैं, वहाँ पर असल में कोल्ड वार के दौरान जब अफ़गानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुई थी तो उससे पहले एक दाऊद खान को हटा के और पपेट एक रिजीम इन्होंने कम्युनिस्टों की अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत ने इंस्टॉल की थी, नूर मोहम्मद तराकी की और हाफिजुल अमीन की। तो आखिर में क्या होता है कि ये दोनों भी लड़ पड़ते हैं आपस में, और हाफिजुल अमीन जो है उसको पहले कत्ल कराने की कोशिश करता है। नूर मोहम्मद तराकी उसको पहले यानी बुलाता है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल पैलेस में, और उसको, अच्छा ये उसका फॉरेन मिनिस्टर था, वैसे एक ही हुकूमत में थे दोनों, लेकिन पावर स्ट्रगल दोनों के दरमियान चल रही थी। दोनों को दिमाग में ये भूसा भरा हुआ था। वो समझता था हाफिजुल अमीन के रशियंस जो हैं सोवियत वाले वो मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, नूर मोहम्मद तराकी समझता था कि मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, तो उसी झगड़े के दौरान
नूर मोहम्मद तराकी ने हाफिजुल अमीन को वहाँ बुलाया था प्रेसिडेंशियल पैलेस में। ये सारा किस्सा वैसे मैंने अपनी आने वाली बुक के अंदर भी मेंशन किया है, ज़रूर पढ़िएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। कुछ ही दिनों के अंदर होपफुली अवेलेबल होगी। मैं इसकी लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा ब्रॉडर व्यू के अंदर, जब भी वो पब्लिश हो जाती है या अवेलेबल होगी तो मैं लिंक लगा दूंगा। तो उसमें बहरहाल तो इसको जब बुलाता है नूर मोहम्मद तराकी, तो हाफिजुल अमीन जो था वो सोवियत को कहता है ये मुझे मारे ना वहाँ पे, मुझे डर लग रहा है। तो इनका जो सोवियत यूनियन का एम्बेसडर था, नुमाइंदा था वहाँ पर अफगानिस्तान में, उसने कहा कि तुम जाओ और साथ में उसके इंटेलिजेंस का बंदा और 2-3 और बंदे उसको दे दिए कि इनको भी साथ ले जाओ। ये जब वहाँ पहुँचता है तो नूर मोहम्मद तराकी के जो गार्ड्स थे वो इनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर। उसमें एक बंदा मारा जाता है, ये वहाँ से खिसक लेता है, हाफिजुल अमीन समहाउ बच जाता है लेकिन उसको गोली लगती है। नेक्स्ट डे वो वहाँ पर आता है फौज के चीफ के साथ और नूर मोहम्मद तराकी को गिरफ्तार कर लेता है और टीवी पे खबर लगा दी जाती है कि नूर मोहम्मद तराकी स्टेप डाउन कर गए हैं और हाफिजुल अमीन अब नए लीडर हैं। इसके बाद हाफिजुल अमीन फ़ोन करता है उसको, ये जो सोवियत यूनियन का चीफ था, कि इसका क्या करना है नूर मोहम्मद तराकी का। तो वो कहता है डू वॉट एवर यू वांट। उसने ये समझा कि ये कहता है भली इसको दबरदूस कर दो। तो उसके जहाँ पे कैद किया था उधर 3 बंदे भेजता है हाफिजुल अमीन, और उसके मुंह पे तकिया रख के उसका जो है वो काम तमाम कर देते हैं नूर मोहम्मद तराकी का। लेकिन उसके बाद हाफिजुल अमीन लड़ता रहता है सोवियत यूनियन की तरफ से मुजाहिदीन से। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर सीन ज़ेलेंस्की वाला नज़र आ रहा है। हाफिजुल अमीन जो था वो मुजाहिदीन से लड़ता रहता है, सोवियत यूनियन का वेपन, सोवियत यूनियन का असला, और इसी तरह से वो एक तरह से खुद साख्ता हीरो बना हुआ था और वो उनसे लड़ रहा होता है ये कहकर के मैं अफगान कौम को बचा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब ये शिकस्त खा रहा होता है हाफिजुल अमीन, तो हाफिजुल अमीन इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दे रहा होता है कि मैं तो अमेरिकन से भी बात करने को तैयार हूँ, मैं तो इससे भी बात करने को तैयार हूँ, उससे भी, पाकिस्तान से भी बात करने को तैयार हूँ। ये एंटी सोवियत यूनियन फोर्सेस थी सारी। इस पे सोवियत यूनियन के शक व शुबात मजीद गहरे हो जाते हैं और वो इसके ऊपर से कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। ज़ेलेंस्की आजकल वही स्टेटमेंट्स देता हुआ नज़र आ रहा है, इसी तरह की मुझे लग रहा है स्टेटमेंट्स दे रहा है कि मैं तो शी जिनपिंग के साथ भी बैठने को तैयार हूँ। और मुझे नहीं पता अमेरिकन उसको कैसे देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई 100-150 बिलियन के ऊपर से पैसा इन्होंने झोंक दिया जंग के अंदर, वेपन्स दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि ये ज़ेलेंस्की हमारे साथ है। तो अगर ज़ेलेंस्की इस तरह की बयान देता है कि आई वांट टू सी शी जिनपिंग इन कीव, तो फिर अमेरिकन इसको कैसे देखेंगे भाई। अगर ज़ेलेंस्की खुद ही कह रहा है कि शी जिनपिंग को इधर भी आना चाहिए, तो फिर तो ये हाफिजुल अमीन वाला सिचुएशन हो जाएगी ना। तो हाफिजुल अमीन की आखिर में फिर ये हुआ था एंड के वो सोवियत आ गए थे इधर अंदर, उनको बिल्कुल ट्रस्ट लूज कर गए थे, खुद ही आ गए फिर बाद में, और आते ही उन्होंने पहला काम यही किया था कि दबरदूस कर दिया था हाफिजुल अमीन को। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़ेलेंस्की की पोजीशन मुझे कमज़ोर महसूस हो रही है। ओपनली जब ये इनवाइट करने लगा है शी जिनपिंग को, तो अमेरिकन मुझे नहीं लग रहा कि इसको ज़्यादा पसंद करेंगे इस बात को कि शी जिनपिंग आकर और पीस करवाए, क्योंकि इसी का तो सारा फटा है। यानी वो अमेरिकन जो है वो रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक को ही तो आगे आने से रोक रहे हैं रीजन के अंदर, सारी लड़ाई उसकी चल रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का ये बयान पीस की तरफ एक बड़ा अच्छा कदम तो हो सकता है, लेकिन अमेरिकन इसको पसंद नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। और ज़ेलेंस्की ने कहा हुआ है, न्यूयॉर्क पोस्ट ने उसको मेंशन किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स रियली अंडरस्टैंड दैट इफ दे स्टॉप हेल्पिंग अस वी विल नॉट विन। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना इन इटसेल्फ कि व्हाट इफ वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई, उनकी तो पॉपुलैरिटी वैसे ही ड्रॉप हो रही है, तो फिर क्या होगा। वहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, वहाँ पर इकोनॉमी उनकी, बैंक्स कोलैप्स होने लगे हैं बड़े बड़े, फाइनेंशियल सेक्टर उनका अंडर सीवियर चैलेंजेस है, फिर डॉलर को संगीन चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फ्रांस की कंपनी और चाइना ने, टोटल एनर्जीज जो है वो और चाइना ने युआन में डीलिंग की हुई है, नई जो उनका मुआहदा हुआ है। इसी तरह से यूएई और चाइना की भी डील हो गई है पेट्रोल की और एनर्जीज की, फ्यूल की, ये भी युआन में कर रहे हैं। तो युआन जो है टफ कंपटीशन देता जा रहा है डॉलर को। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी, आलमी सतह पर फाइनेंशियल जो सिस्टम है अमेरिका का वो दबाव का शिकार है। मुल्क के अंदर भी अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो दबाव का शिकार है। ऐसे में बाइडेन साहब की वो पॉपुलैरिटी की लेवल नहीं रही जो कि पहले थी। ट्रंप साहब के वक्त भी कुछ ज़्यादा 19-20 का फ़र्क था, ज़्यादा ह्यूज गैप नहीं था। अब तो और भी कहा जा रहा है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी थोड़ी सी श्रिंक हुई है।
तो अगर वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या वो नई गवर्नमेंट जो आएगी इसी तरह से कंटिन्यू करेगी इनकी हेल्प को? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये चीज़ यूक्रेन वाले भी सोच रहे हैं इस पे। तो वो मेरे ख्याल से अपने कुछ अलग से भी यहाँ पर लाइन लेते हुए नज़र आते हैं, रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के थ्रू। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जंग के अंदर, ये तो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन शी जिनपिंग की यहाँ पर इंटरवेंशन से एक चीज़ तो श्योर है, और ज़ेलेंस्की मेरे ख्याल से दुरुस्त समझ में भी जा रहा है, कोई यहाँ पे जंगबंदी के कोई आसार जो है वो निकल सकते हैं अगर शी जिनपिंग यहाँ पर आए तो, क्योंकि रशियंस एग्री कर चुके हैं कि वो 12 नुकाती जो पीस प्लान है उस पर काम करने को तैयार है। ज़ेलेंस्की कितने उस पर आगे जाने को तैयार है 12 नुकाती पीस प्लान पे, ये देखना पड़ेगा। असल में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फेस सेविंग भी मिल जाएगी ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन वालों को अगर चाइना बीच में पड़ता है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। लेकिन अमेरिका इसको कैसे देखेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी।